Hi friends, welcome back to session 5 of our chapter The Comedy of Errors. तो we will continue from page number 7. लास्ट हम लोगों ने पढ़ा जहां पर हमें पता चला कि किस तरह से उसे एल्डर वाले ब्रदर को पुलिस पकड़ लेती है और वो अपने भाई वो ड्रोमियो से कहता है कि जाओ मेरी वाइफ से पैसा मांग के लाओ। और ड्रोमियो शॉक हो जाता है कि ये यंगर ब्रदर क्यों मेरे को दोबारा उस घर में जाने बोल रहा है जहां से हम लोग जैसे तैसे बच के निकले थे। So let's continue. Adriana gave Dromio Younger the money and she was and as he was returning with that, एड्रियाना ने उस यंगर ड्रोमियो को पैसे दे दिए और जब वो यंगर ड्रोमियो रिटर्न हो रहा था पैसे लेके, he met Antipholus younger, his master, who had met with strange adventures where many saluted him as an old acquaintance. और वो पैसे लेके रिटर्न हो रहा है और वो जा रहा है कहाँ पर, उस पुलिस वाले के पास जहाँ पर उसका मास्टर गिरफ्तार है। पर रास्ता में देखता है कि उसका मास्टर तो यहाँ खुला हुआ है, उसे तो कोई पुलिस नहीं पकड़ रखी। और यहाँ पर एंटीफिलस यंगर जो है वो ड्रोमियो यंगर को बताता है कि यार ये अजीब सा शहर है, यहाँ क्या हो रहा है, बहुत लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, कुछ मुझे पैसे ऑफर कर रहे हैं कि आपने मुझे कर्ज दिया था, ये ले लो, आपके पैसे ले लो, कुछ मुझे थैंक कर रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर कितनी दया दिखाई। और एक टेलर आया जिसने मुझे एक सिल्क से बना हुआ कपड़ा दिया और कहा कि आपने ही सिल्क के कपड़े का मेजरमेंट दिया था कुछ दिन पहले और ऑर्डर दिया था इसे बनाने का। तो ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजीब और गरीब घटना हो रही है मेरे साथ। ये कौन बोल रहा है? एंटीफिलस यंगर बोल रहा है। एंटीफिलस यंगर थॉट दैट ही वॉज अमंग सॉसरर्स। सॉसरर्स का मतलब होता है ब्लैक मैजिशियंस, ठीक है। तो उसे लगा कि मैं कोई ब्लैक मैजिशियंस या विचेस के बीच में आ गया हूं इस शहर में। और ड्रोमियो यंगर टू कुड नॉट हेल्प हिम एज ही वांटेड टू नो हाउ हिज मास्टर गॉट फ्री फ्रॉम द अरेस्ट। और ड्रोमियो यंगर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अभी तो इसे पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, अब अचानक से ये आराम से यहाँ घूम रहा है, पुलिस ने इसे कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा बिना पैसे लिए, ये सारा क्वेश्चन ड्रोमियो के दिमाग में घूम रहा है। एंड ही गेव द पर्स ऑफ गोल्ड दैट ही हैड गॉट फ्रॉम एड्रियाना। और उसने उस गोल्ड का जो पर्स जो एड्रियाना से वो रुपया लेके आया था वो अपने मास्टर एंटीफिलस यंगर को दे दिया। अब एंटीफिलस यंगर बोला, मैंने कब तुम्हें पैसे लाने को कहा? थिंकिंग दैट ड्रोमियो हैड गॉन मैड, एंटीफिलस प्रेड टू गॉड टू रिलीव देम फ्रॉम दिस कंफ्यूजन। और उसे लगा कि ड्रोमियो पागल हो गया है, मैंने उसे कब कहा पैसे लाने के लिए और वो क्यों पैसे लेने गया। और फिर भगवान से दुआ करने लगा कि भगवान ये क्या कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। नाउ another lady came up to him and she too called him Antipholus and told him that he had dined with her that day and asked him to give her the gold chain that he has promised to give. अब ये लोग वहां जा ही रहे थे भगवान को प्रार्थना करके कि अचानक से एक और लेडी आ गई और वो लेडी आकर इसको बोलती है कि देखो उस दिन तुमने मेरे साथ डिनर किया था ना और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे गोल्ड चेन दोगे, तो दो मुझे वो गोल्ड चेन जो तुमने प्रॉमिस किया था। When Antipholus denied having known the lady or to have promised her anything, और एंटीफिलस बोला तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, प्रॉमिस कैसा प्रॉमिस किया मैंने और कौन सा गोल्ड चेन। शी डिमांडेड दैट शी बी गिवन बैक द रिंग दैट शी हैड गिवन हिम। तो जब उसने डिनाई कर दिया कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तो वो लेडी बोली अच्छा अब गोल्ड चेन देने का बारी आया तो तुम मुझे जानते तक भी नहीं, अच्छा गोल्ड चेन नहीं देना है तो मत दो, मैंने तुम्हें जो रिंग गिफ्ट किया था मेरा रिंग मुझे लौटा दो। अब उस लेडी ने उसे कौन सा रिंग गिफ्ट किया, कब गिफ्ट किया, ये सारा कंफ्यूजन है। ऑन हियरिंग ऑफ हर रिंग एंड द डिमांड टू रिटर्न द सेम, Antipholus younger called her sorceress and fled from the place, leaving the lady astonished at his wild behavior. अब जैसे उस लेडी ने उससे कहा कि अरे भाई मेरा रिंग तो मुझे लौटा दो, तुम्हें गोल्ड चेन नहीं देना है तो ये बोला रिंग तुमने कौन सा रिंग मुझे दिया, और बड़े गुस्से में उसे बोला कि तुम एक मैजिशियन हो, तुम ब्लैक मैजिशियन हो, तुम सब उल्टा फुल्टा ये सब जादू करती हो तुम ये सब, और इतना गुस्सा में बोल के वहां से फटाफट भाग गया। और ये लेडी पूरे एस्टोनिस्ड कि ये आर्मी का इंसान ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है ये। एंटीफिलस तो कितना रेस्पेक्टेबल पर्सन है, हाउ इज बिहेविंग लाइक दिस। शी टू हैड मिस्टेकन एंटीफिलस ऑफ साइरकस विद द एल्डर ब्रदर। अब हुआ क्या कि एक्चुअली वो इस एंटीफिलस को
एल्डर ब्रदर समझ रही थी, जो कंफ्यूजन शुरू से चला आ रहा है, विथ हुम शी हैड डाइंड। तो उसने कभी एल्डर ब्रदर के साथ डाइन किया था और एल्डर ब्रदर ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें गोल्ड चेन दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एल्डर ब्रदर ने कब डाइन किया और कब ये सब प्रॉमिस हो गया। अब वो इंसिडेंट यहां बता रहा है। When the married Antipholus was denied admittance into the house, जिस दिन याद है वो लोग जिस समय ये लोग कर रहे थे खाना, मतलब ये यंगर के साथ उसकी वाइफ खा रही थी और ये बाहर से गेट खटखटा रहा, तो इसे एंट्री नहीं मिला था। ये उसी दिन हुआ। उस दिन उसने कसम खाई कि जिस तरह से मेरी वाइफ किसी और इंसान के साथ डिनर कर रही है, मैं भी किसी और लेडी के साथ डिनर करूंगा अपनी वाइफ से बदला लेने के लिए। सो ही रिजॉल्व टू डाइन विद दिस लेडी विथ द ऑब्जेक्ट टू एवेंज द इंसल्ट, यानी बदला लेने के लिए अपने इंसल्ट का उसने भी इस लेडी के साथ डिनर किया। टू अवेंज द इंसल्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ एडमिटेंस टू हिज हाउस द प्रीवियस नाइट। द लेडी रिसीव्ड हिम cordially and Antipholus, having been despised by his wife, promised to present this woman the gold chain that he had previously ordered for his wife। और एंटीफिलस को इस लेडी ने बड़े प्यार से, बड़े कॉर्डियली से अपने यहाँ इनवाइट किया, उसके साथ डिनर की। और एंटीफिलस को लगा कि मेरी वाइफ मेरे साथ धोखा कर रही है, तो वो गुस्से में आके क्या किया, उसने डिसाइड किया कि जो गोल्ड चेन मैं अपनी वाइफ के लिए बनवा रहा हूँ वो गोल्ड चेन मैं इस लेडी को गिफ्ट कर दूंगा। और ये डिसीजन लेने के बाद एंटीफिलस ने ये प्रॉमिस कर दिया लेडी को, जिसके साथ वो अभी डिनर कर रहा है, कि मैं तुम्हें एक गोल्ड चेन गिफ्ट करूंगा। ऑन हियरिंग ऑफ द गोल्ड चेन, दिस लेडी बीइंग ओवरवेल्म्ड gave elder Antipholus a ring which Antipholus of Syracuse refused to have received from her। और फिर जब वो लेडी देखी, अरे वाह, एक डिनर के लिए मुझे ये गोल्ड चेन गिफ्ट करेगा, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई और वो भी चाहती थी कि मैं भी रिटर्न में इसे कुछ गिफ्ट करूं। तो वो पहले ही अपने तरफ से एक रिंग उसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दे दी। और उसी रिंग का ये जिक्र कर रही है, पर गलत इंसान से कर रही है। ये किससे मांग रही है? एंटीफिलस ऑफ साइरकस, यानी छोटे भाई से मांग रही है, जबकि डिनर बड़े भाई ने किया था। और छोटे भाई के पास जब ये गई तो उसने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया और उसे मैजिशियन कह के भगा दिया। नाउ दिस लेडी थिंकिंग एंटीफिलस यंगर टू बी आउट ऑफ माइंड, तो वो उसको लगा कि ये एंटीफिलस पूरा पागल हो गया है, कैसे उल्टा पुल्टा चिल्ला रहा है, मुझे मैजिशियन बोल रहा है। शी डिसाइडेड, रिजॉल्व्ड टू गो टू एड्रियाना एंड टेल हर दैट हर हस्बैंड हैज गॉन मैड। तो वो डिसाइड की मैं इसकी वाइफ से जाके मिलती हूँ और उसे बताती हूँ कि इसका आदमी पूरा पागल हो गया है। पहले तो वाइफ के होते हुए किसी और लेडी के साथ आकर डिनर करता है, उसे गोल्ड चेन देने का प्रॉमिस करता है, फिर अभी उसे मैजिशियन बोल के भगा देता है और बोलता है हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। तो ये सारा इंसिडेंट वो जाके एड्रियाना को बताने गई। वाइल शी वॉज रिलेटिंग हर स्टोरी, एंटीफिलस द हस्बैंड केम विद द जेलर फॉर द मनी। अब वो स्टोरी बता ही रही थी वो लेडी जाके कि उतने में एंटीफिलस, उसका जो हस्बैंड था, वो जेलर के साथ आया और पैसे मांगने आया। पैसे तो ड्रोमियो को दे दिया और ड्रोमियो ने तो एंटीफिलस यंगर को दे दिया। अब यहाँ पर एल्डर ब्रदर घर में आया कि भाई अरे मैंने तुमको पैसे देने के लिए बोला था, वो ड्रोमियो कहाँ गया? तो वो पैसा लेने के लिए आया। एंड एड्रियाना हैड ऑलरेडी सेंट विद द अदर ड्रोमियो, और पैसा तो एड्रियाना ने ड्रोमियो यंगर के साथ ऑलरेडी भेज दिए थे। हु हैड डिलीवर्ड इट टू अनदर एंटीफिलस, और यंगर ड्रोमियो ने यंगर एंटीफिलस को वो रुपया दे दिया। और यहाँ पर फिर बड़ा भाई आया, बोला अरे मैंने पैसे लेने के लिए भेजे थे, क्या हुआ? तो उसकी वाइफ भी सोच रही है कि ये पागल हो गया, पहले तो पैसे लेने भेजा, अब खुद पैसे जब ले गया फिर बोल रहा है पैसे दो। एड्रियाना बिलीव्ड द लेडी, तो एड्रियाना को भी लगा मेरा हस्बैंड कुछ दिन से पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, तो एड्रियाना को भी उस लेडी की बातों पर भरोसा हो गया। बिकॉज एंटीफिलस अक्यूज्ड हर ऑफ शटिंग हिम आउट ऑफ द हाउस, और एंटीफिलस ने बोला कि मैं दूसरे लेडी के साथ इसलिए डिनर किया क्योंकि तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, मेरे साथ डिनर नहीं किया, मुझे भगा दिया इसलिए। शी रिमेंबर्ड हाउ ही हैड डाइंड टू हैव नोन हर टू बी हर हस्बैंड एट द डिनर द प्रीवियस नाइट। और वो बोली अरे उस दिन तो हम लोग साथ में बैठ के डिनर किए, जिस समय का तुम जिक्र कर रहे हो हम लोग तो साथ में बैठ के डिनर किए, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? और उसे लगा मेरा हस्बैंड असली में पागल हो गया है, एक तो मेरे साथ बैठ के डिनर किया, ऊपर से बोल रहा है कि तुमने दरवाजा बंद कर दिया, तुमने मुझे इंटर करने नहीं दिया। शी देयरफॉर पेड द मनी टू द जेलर, उसने पैसे तो एक बार जेलर को दे दिए। एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर किया
her servants to bind him and take him to the dark room till the doctor was called to cure his madness. और अपने सारे सर्वेंट को बोला इसे बांध के रखो और डार्क रूम में लेके जाके रखो जब तक कि डॉक्टर इसके पागलपन का इलाज करने नहीं आ जाए. Antipholus vainly tried to deny the allegations and his anger only made matter worse. उसने चिल्ला चिल्ला के डिनाई किया कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. पर जितना वो चिल्ला रहा था सबको उतना ही लग रहा था कि ये पागल हो गया, इसलिए इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है. तो थिंग्स गॉट वर्स as it convinced them that they had surely gone mad. Elder Dromio, who confirmed what his master said, fell into the same position as his master. और एल्डर ड्रोमियो जो अपने मास्टर को सपोर्ट कर रहा था कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप लोगों ने उस दिन दरवाजा बंद कर दिया था, हमें एंट्री नहीं दिया था, उसको लगा कि एल्डर ड्रोमियो भी पागल हो गया और एल्डर ड्रोमियो को भी अपने मालिक के साथ डार्क रूम में बंद कर दिया गया और बोला इन दोनों पागल हो गए, दोनों का इलाज डॉक्टर से कराना पड़ेगा. सो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी विल कम वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो. मिलते हैं हमारे नए सेशन में.